हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट स्टडी आईक्यू। आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीति के मिश्रित प्रश्न, जो कि हमारे क्लास 9 चल रहा है। और हम हर क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझेंगे कि आपको टॉपिक ही पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था प्लानिंग कमीशन का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा जो थे भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने। उन्होंने अपना कार्यकाल जो संभाला वो संभाला 17 फरवरी 1953 से 21 सितंबर 1963 तक। बाद में उन्हें मंत्री बना दिया गया योजना आयोग का। तो प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग के चेयरमैन होते थे प्रधानमंत्री। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं? प्लानिंग कमीशन के हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का नागरिक बनने के लिए कोई शर्त नहीं है? तो कौन सा है जो शर्त नहीं है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संपत्ति अर्जित करना। भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 से 11 आपके अनुच्छेद हैं, ठीक है। वो कहाँ मिलते हैं? तो भाग 2 में मिलते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 तरीकों की बात करता है नागरिकता पाने के। तो 5 तरीके कौन कौन से हो जाएंगे? एक पहला तो हो जाएगा आपका जन्म द्वारा, बाय बर्थ। दूसरा हो जाएगा आपका वंश द्वारा, ठीक है, बाय डिसेंट। तीसरा हो जाएगा पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण द्वारा, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका प्राकृतिकरण द्वारा, चौथा। और पांचवा हो जाएगा आपका क्षेत्र का समावेश द्वारा। अगर हम किसी क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेते हैं तो वहाँ के नागरिक भी हमारे ही कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम कौन है? तो कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संसद। तो नागरिकता के अधिग्रहण शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम होता है हमारी संसद। भारतीय संसद ही नागरिकता प्राप्त तथा छीनने के नियम बना वो बदलाव कर सकती है। तो ये हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। संसद के निचले सदन में सीटों की कुल संख्या है। तो निचला सदन कौन सा होता है भारतीय का? तो कौन सा होता है? लोकसभा होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, घ 552। भारतीय संविधान द्वारा अधिकतम संख्या जो लोकसभा में होती है वो होती है 552। अभी सदन में कितने सीट्स हैं? तो 543 हैं, ठीक है, जिनमें चुनाव होता है। 1950 में कितने थे? अगर 1950 जब शुरुआत हुआ था हमारा संविधान तब की बात करें तो 500 थे, ठीक है। अब इनमें से जो आपके इनमें सीट्स होती हैं 543 या 552, इनमें 131 सीट जो होती हैं आपकी 24.03% जो होती है सीट्स की, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित होती है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित होती है। लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, ठीक है। और पहला सेशन जो कराया था वो कराया था 13 मई 1952 में। और वो किसकी अध्यक्षता में करा गया था? तब हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। अभी कौन सा सेशन चल रहा है? तो अभी लोकसभा का 17वां सेशन चल रहा है। और 17वां सेशन कौन ले रहा है? तो नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं। और ये सेशन कब से स्टार्ट हुआ था? तो मई 2019 से स्टार्ट हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे HJ कानिया। तो आज़ाद भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे HJ कानिया, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक कार्यकाल संभाला। पतंजलि शास्त्री जो हैं आपके, पतंजलि शास्त्री, ये थे दूसरे नंबर के चीफ जस्टिस जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अभी 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे भारत के? 47वें चीफ जस्टिस हैं भारत के शरद अरविंद बोबडे। तो शरद अरविंद बोबडे जो हैं हमारे, वो हमारे 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेख स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बारे में बताता है वह नागरिक नहीं है? कि कौन सा बताता है इसमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान कहता है कि कोई इंसान स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं कहलाएगा, ठीक है।
तो इसका अनुच्छेद 9 में ये कहता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 7 है, अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित संविधान के प्रावधान हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संसद द्वारा साधारण कानून द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपको दो चीज़ें जानने की जरूरत है। एक तो होता है आपका अनुसूची 6। अनुसूची 6 में आपके 4 स्टेट आते हैं ATMM, इनके बारे में बात नहीं करता है अनुसूची 5। वो कौन कौन है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ये अनुसूची 6 में आते हैं, इसीलिए संविधान की 5वीं अनुसूची से असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अलावा अन्य राज्यों के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो अनुसूची 5 इन चारों को छोड़कर बाकी सारे अनुसूची जो आपकी क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करता है। दूसरी बात है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित संविधान के इन प्रावधानों को संसद या साधारण कानून द्वारा बदल दिया जाता है। तो इसका सही आंसर इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बात करते हैं 8वें प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 है, राज्यों के लिए यूपीएससी और लोक सेवा आयोग के प्रावधान निम्नलिखित हैं। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, भाग 14 अध्याय 1 लेख 308 से 323, मतलब कि आर्टिकल 308 से 323। तो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकलों की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 1 तो महत्वपूर्ण है आपका 309, जो बात करता है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की भर्ती और शर्तें। आर्टिकल 310 बात करता है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के पद का कार्यकाल। आर्टिकल 312 बात करता है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। आर्टिकल 315 बात करता है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों के बारे में। आर्टिकल 316 बात करता है सदस्यों की नियुक्ति और पद की अवधि के बारे में। और आर्टिकल 320 बात करता है लोक सेवा आयोगों के कार्य के बारे में। आर्टिकल 322 बात करता है लोक सेवा आयोगों के खर्च के बारे में। तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं आपके 308 से 323, वो बात करते हैं यूपीएससी और लोक सेवा आयोग के प्रावधान के बारे में, उनके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 9 है, अब तक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है कितनी बार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 बार। तो चलिए बात करते हैं 3 बार कब कब लगाया गया है। तो चीनी आक्रमण के मद्देनजर 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस आपातकाल का इस्तेमाल सरकार ने 1965 के भारत पाक युद्ध से पैदा हुए हालात से उबरने के लिए आखिरकार जनवरी 1968 में आपातकाल हटा लिया गया था। तो कब किया गया था? 1962 में किया गया था और 1968 में इसको हटा लिया गया था। दूसरा जो लगा था वो लगा था बांग्लादेश युद्ध के दौरान दिसंबर 1971 में दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था और मार्च 1977 तक लागू रहा। तीसरे आपातकाल की बात करते हैं तो आंतरिक अशांति के आधार पर जून 1975 में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया और मार्च 1977 में उसे रद्द कर दिया गया। हालांकि संविधान के 44वें संशोधन के परिणाम स्वरूप आंतरिक गड़बड़ियों के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना अधिक संभव नहीं है। अब क्या है, आंतरिक गड़बड़ियां जो हुई थी आपकी, उसके हिसाब से आपको अब आप राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते। सिर्फ कब लगा सकते हैं? जब आपके सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो, जब आर्म्ड रिबेलियन हो रहा हो, मतलब कि लोग हथियारों के साथ आंतरिक जो है आपकी लड़ाई हो रही हो, तब आप इसको घोषित कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 10 है, संविधान की 12वीं अनुसूची क्या कहती है? तो किसके बारे में बात करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। संविधान की 12वीं अनुसूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर नगर पालिकाओं का नियंत्रण हो सकता है। तो संविधान की 12वीं अनुसूची में ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जिन पर नगर पालिकाओं का नियंत्रण हो सकता है। और 12वीं अनुसूची को कब लिया गया था? तो 12वीं अनुसूची को लिया गया था 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा लिया गया था। इसको 74वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उससे क्या करा गया था? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी शामिल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 11 है, 9वीं अनुसूची को संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये बताना है आपको।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पहला। तो भारतीय संविधान के पहले संशोधन ने 9वीं अनुसूची जोड़ी थी, 9th अनुसूची जोड़ी थी, मतलब स्केड्यूल जोड़ा था। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? भारत के पहले संविधान संशोधन में। ठीक है, तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। ठीक है, ये बात किसके बारे में बात करता है? तो ये बात करता है मौलिक अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तथा जमींदारी सिस्टम, जो जमींदार होते थे वो हड़प लेते थे आपकी ज़मीनों को, उसके बारे में बात करता है 9वीं अनुसूची। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 12 है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख है। तो कौन से में है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में ये है। तो आर्टिकल कौन से में है? तो आर्टिकल 51 में है। तो संविधान के अनुच्छेद 51 जो राज्य नीति निदेशक तत्व का एक प्रत्यक्ष सिद्धांत है, राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखने के निर्देश देता है। तो इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा सदन में प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो किस राज्य में होती है? तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और कितनी सीट होती हैं? तो 80 सीट हो जाएंगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। संसद के उच्च सदन में सीटों की कुल संख्या है, तो कितनी है उच्च सदन में? उच्च सदन का मतलब हो गया आपका राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो आपकी सीट होती हैं वो है अभी 245। ठीक है, जिसमें से 233 को चुना जाता है, उनका वोट होता है। ठीक है, और जो आपके क्या हैं 12 हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। विभिन्न जो बड़े बड़े साहित्य के लोग होते हैं और बड़े खेलों से रिलेटेड होते हैं या बड़े लोग होते हैं जिन्होंने कुछ किया होता है देश के लिए, उनको राष्ट्रपति नियुक्त किए करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा राज्यसभा में सीट्स हैं वो कितनी हो सकती हैं? तो 250 हो सकती हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 250। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सीट्स राज्यसभा में कर सकते हो आप वो हैं 250 सीट्स, और उसमें से 238 जो होता है वो वोट के माध्यम से आते हैं, और जो बाकी आपके 12 होते हैं उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्च सदन में सीटों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 250 हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सुप्रीम कोर्ट के जज किस साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा 65 वर्ष की आयु में। तो गाइस ये थे आज के टोटल 15 क्वेश्चंस। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।